तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की सबसे शांत घाटी में शांतिग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जहां सदियों से प्रतिदिन भोर में शिव आरती होती थी। इस आरती की ध्वनि और उसके साथ बजने वाले घंटे घड़ियाल पूरे गांव में एक आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे। श्रावण मास में यह आरती और भी विशेष हो जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि इस समय शिवजी गांव पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से शांतिग्राम के लोगों में व्यस्तता और भौतिकवादी सोच बढ़ गई थी। वे सुबह देर से उठने लगे थे और अपने सांसारिक कार्यों में इतने लीन हो गए थे कि उनके पास मंदिर की आरती के लिए समय नहीं बचता था। उनमें आध्यात्मिक जुड़ाव और सामूहिक भक्ति की भावना कम हो गई थी और हर कोई अपनी व्यक्तिगत जरूरतों में खोया रहता था। वे भूल गए थे कि सच्ची शांति आंतरिक होती है। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर में भोर की आरती में भक्तों की भीड़ कम होने लगी थी। घंटे घर छोटी ही याल की ध्वनि धीमी पड़ गई थी और मंदिर में एक अजीब सा मौन और उदासी छा गई थी। आरती की गूंज, जो कभी गांव की पहचान थी, अब केवल एक फीकी प्रतिध्वनि बन चुकी थी, मानो वह भी अपना सार खो चुकी हो। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर का ये सन्नाटा उनके अपने आध्यात्मिक पतन और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में दयालु नाम का एक बूढ़ा पुजारी था। वो बहुत वृद्ध और कमजोर था, पर उसका मन शिवजी की भक्ति में अटूट था। वह गांव में फैली इस उदासीनता को देखकर बहुत दुखी रहता था। वह अकेले ही मंदिर की आरती करता, पर उसकी आवाज अब उतनी बुलंद नहीं थी और अकेलेपन ने उसे घेर लिया था। उसे लगता था कि गांव ने अपनी सच्ची शांति खो दी है। श्रावण का महीना आया। मंदिर में भोर की आरती में इक्का दुक्का लोग ही आते थे। घंटे घड़ियाल लगभग बजना बंद हो गए थे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी और नीरसता छाई हुई थी। एक शाम मंदिर में अकेले बैठे बूढ़े पुजारी ने अपनी आंखों में आंसू लिए मंदिर की खामोशी को देखा। उसने अपने मन में शिवजी से प्रार्थना की और फिर अपनी आत्मा से एक संकल्प लिया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, हे शिवजी, आज हमारे गांव में नाद ध्वनि नहीं है, प्रकाश नहीं है, भक्ति नहीं है। हमारे हृदय व्यस्तता के शोर से भर गए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज अब उतनी बुलंद नहीं, पर इस श्रावण में मैं तुम्हें अपनी बिखरती हुई शक्ति और अटूट विश्वास से ही प्रसन्न करने का प्रयास करूँगा। पुजारी ने स्वयं को ही एक चुनौती दी। इस श्रावण में मैं इस मंदिर में भोर की आरती को फिर से उसकी पुरानी भव्यता और ऊर्जा से भर दूंगा, अकेले ही। मैं केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के निराशा, अकेलेपन और शारीरिक असमर्थता के भय को मिटाकर शुद्ध भक्ति का नाद उत्पन्न करूंगा। मैं तब तक आरती करता रहूंगा जब तक गांव के हर हृदय में फिर से शिव का नाद न गूंज उठे। यह मेरा मौन भंजन तप होगा। याद रखना, जब तक मेरे भीतर का अविश्वास का शोर नहीं हटेगा, मंदिर का मौन नहीं टूटेगा। पुजारी ने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में अपनी शारीरिक सीमाओं की एक छोटी सी छाया थी। पुजारी ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में अपनी शारीरिक सीमाओं की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से वह भोर होने से बहुत पहले उठ जाता और मंदिर पहुंच जाता। उसकी बूढ़ी हड्डियां और कमजोर मांसपेशियां दर्द करती, पर वह धीरे धीरे घंटे घड़ियाल बजाता और अपनी कांपती आवाज में शिव आरती गाना शुरू कर देता। उसकी आवाज में वह पहले वाला ओज नहीं था और आरती का नाद मंदिर के सन्नाटे में खो जाता। गांव के लोग अपने घरों में सोए रहते, उन्हें मंदिर से आती हल्की धुन सुनाई भी नहीं देती। उसे बहुत अकेलापन महसूस होता, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, जब तक मेरे भीतर का अविश्वास का शोर नहीं हटेगा, मंदिर का मौन नहीं टूटेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पुजारी हर दिन निस्वार्थ भाव से आरती करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं,
बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर घंटे की धीमी गूंज के साथ उसे लगा जैसे वह अपन मन के भीतर से निराशा और अकेलेपन को हटा रहा हो। उसका ध्यान अब आरती के बाहरी नाद पर नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और शिवजी से जुड़ाव पर केंद्रित हो गया था। यह आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं थी, यह उसके आत्मा का गायन बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए आरती न बड़ी कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने भक्ति भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर में अभी भी भक्तों की भीड़ नहीं उमड़ी थी और सुबह का मौन गहरा था। पुजारी लगभग थककर चूर हो चुका था। एक सुबह जब वो आरती कर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जो मंदिर के आंगन में रहती थी, आरती की आवाज सुनकर उसके पास आ बैठी। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, मानो उसकी भक्ति को समझ रही हो। उस नन्ही गिलहरी को देखते ही पुजारी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से जीव के रूप में उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसने अपनी अंतिम शक्ति से आरती का अंतिम श्लोक गाया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। पुजारी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भोर की आरती शुरू की। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। जैसे ही उसने पहला घंटा बजाया और पहला श्लोक गाना शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में बजने वाले घंटे, घड़ियाल और पुजारी की आवाज, जो पहले धीमी थी, अचानक कई गुना बुलंद हो गई। उसकी आवाज में एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ गई थी कि वो पूरे गांव में गूंजने लगी। मंदिर से आती वह ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि गांव के हर घर तक पहुंची और सोए हुए लोगों को जगा दिया। हर किसी को लगा जैसे शिवजी स्वयं मंदिर में अवतरित हुए हों। उस नाद ने हर हृदय को छू लिया और उसमें वर्षों से जमी उदासीनता को तोड़ दिया। गांव वाले जो नींद से जागे, उस अद्भुत ध्वनि से हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य आरती नहीं है। वे दौड़े दौड़े मंदिर के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य आभा को देखा। उन्होंने देखा कि बूढ़ा पुजारी कैसे अकेले ही उस शक्ति से आरती कर रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी उदासीनता और पुजारी के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल ध्वनि ही नहीं दी थी, बल्कि निस्वार्थ भक्ति, त्याग और आंतरिक शांति का महत्व भी सिखाया था। पुजारी, जो कभी अकेला और कमजोर था, अब शांतिग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी शोर को मिटाने में नहीं, बल्कि हृदय में ईश्वर का नाद जगाने और निस्वार्थ भक्ति में निहित है। शांतिग्राम अब एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब भक्ति और शांति का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और पुजारी का वह मौन भंजन तप शांतिग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार और व्यस्तता को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।